नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यालय में, जहां हमारे साथ हैं प्रदेश प्रवक्ता अख्तर निहाल जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिर जो राष्ट्रीय लोक जनता दल है, आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में उनकी क्या रणनीति। तो सर, सबसे पहले बताइए कि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, आप लोग भी तैयारी में लग गए होंगे। क्या रणनीति है आपका टीम का? पूरी पार्टी पूरी मजबूती के साथ 40 लोकसभा सीट पे हम लोग संगठन काम कर रहा है, लगे हुए हैं। जो भी एनडीए के लोग रहेंगे, हम लोग भी एनडीए में हैं। जहाँ भी जो लड़ेंगे वो सब हम लोग जीतेंगे, उसकी रणनीति बन रही है, काम हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप देखते ही होंगे कि हमेशा वो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तमाम जिलों में जा रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल खुद कितना सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है? ये तो आला कमान की बात है। जो हमारे राष्ट्रीय जो नेतृत्व है वो बात करेंगे, अपना उन लोग का ये ड्यूटी है, इस पर हमारा बोलना बहुत मुनासिब नहीं रहेगा। अच्छा, कि राज्यसभा में मनोज झा जी एक बयान दिए थे ठाकुर समाज पे, उस पर बहुत बवेला मचा हुआ है। ठाकुर समाज के लोग एकदम विरोध में पूरी तरह से उतर गए। आप क्या कहना चाहेंगे, राष्ट्रीय लोक जनता दल का क्या इस पर विचार? देखिए, बात मनोज झा का हो या प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी जो है शिक्षा मंत्री, या कोई भी नेता हो, ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी समाज का या किसी संप्रदाय को तकलीफ पहुंचे। इसलिए हम तो मनोज झा से हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी। हालांकि उनके बोलने का दूसरा वो था नजरिया, लेकिन फिर भी उनको ये कविता पाठ राज्यसभा में नहीं करना चाहिए था। उन्होंने गलत किया। इससे एक जाति विशेष को उन्होंने बनाया टारगेट, जो बहुत ही गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और उनके जो सुप्रीमो हैं माननीय लालू प्रसाद जी से, उनसे आग्रह करता हूं कि उनको कम से कम फिलहाल पार्टी का बर्खास्त कर ही दें 6 साल के लिए, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। राजद तो पूरी तरह से जो बयान दिए उनके साथ खड़ा। राजद का तो यही तो उस पार्टी का दुर्भाग्य है। वो तो चंद्रशेखर यादव जी के भी बयान पे साथ में खड़े हैं। मेरा कहना है कोई भी नेता हो, किसी भी जाति संप्रदाय पे नहीं बोलना है, ये आपका ड्यूटी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि जो ऐसा लगातार सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला बयान जो राजद की ओर से दिया जा रहा है, क्या कारण है, क्या राजनीतिक आपको लगता है इसमें? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो बैकग्राउंड आप देखिएगा, उनके जो काम करने का शैली, जब इनकी सरकार थी तो बिहार में उद्योग लग गया था, जिसको आप कह सकते हैं अपहरण उद्योग। तो इन लोग का तो कैरेक्टर यही रहा है, यही काम करने का तरीका रहा है। मार धार, आपस में नफरत, बुरा बाल साफ करो तो ये समीकरण तो वो समीकरण, कहते हैं A to Z की पार्टी है। और देखिए कि इनके राज्यसभा में इनके मेंबर किस तरह से ठाकुर समाज को ये कर रहे थे। ये उनसे हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आग्रह करूँगा लालू जी से कि अब उम्र के इस पड़ाव पे आप आएँ कि अब तो कम से कम आप इंसाफ की बात कीजिए, न्याय की बात कीजिए। जो आपका गठबंधन है वो राष्ट्रवाद पे काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि इसी को तोड़ने के लिए ये जो जाति व्यवस्था का जो खेल खेला जा रहा है कि आपस में जाति में लोग बढ़ के फिर एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सही है? देखिए, एनडीए बहुत मजबूत है। इनके ऐसे छोट भैया नेता के किसी बयान से या इनके किसी भी रणनीति से एनडीए को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। एनडीए पूरी मजबूती के साथ है, काम कर रहा है। और आगे भी हम लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और पिछले शीर्ष से पिछली बार तो 303 आया था, इस बार 400 पार करेगा एनडीए। नीतीश कुमार जी, ऐसा चर्चा है कि नीतीश कुमार जी भी एनडीए में आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहा कि मेरा भाई है, उनका स्वागत है, क्या करना चाहेंगे? हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज भी कहा, कल भी कहा कि उनको पर्सनल अगर हमारे ब्लड की आवश्यकता होगी तो हम सबसे पहले खड़े रहेंगे। लेकिन नीतीश जी अब जो हरकत कर रहे हैं, वो हरकत से लग रहा है कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से कमजोर हो गए। अब जनता दरबार में कहते हैं कि गृह मंत्री को फूल लगाइए। सारे लोग परेशान हो गए कि नीतीश कुमार जी खुद गृह मंत्री हैं और कहते हैं गृह मंत्री को फूल लगाइए। तो किसी ने उनको फूल लगा दिया, विजय चौधरी जी को। तो फिर मालूम हुआ कि भाई ये तो गृह मंत्री है नहीं। तब किसी ने कान में कहा मुख्यमंत्री जी को, तो सर आप ही गृह मंत्री हैं।
तब बोले कि ओह सॉरी, गृह सचिव को फ़ोन लगाइए। फिर अशोक चौधरी जी जो मंत्री हैं बिहार में, उनके गले में लपट जाना, और फिर जो है उनके अशोक चौधरी का माथा को लेके एक पत्रकार से माथा को टच कर देना, अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं। नहीं लग रहा है कि इस तरह से नीतीश कुमार जी अब बहुत दिन तक, वो हमको लगता है कि एक तरह से वो डिप्रेशन में चले गए। इसलिए कि जो मीटिंग उन्होंने किया पटना में, बेंगलुरु में और मुंबई में, कहीं पर उनको नहीं बनाया गया कन्वीनर, कोई उनको पूछा भी नहीं, नाम भी नहीं लिया। नीतीश कुमार और जदयू का राजनीतिक भविष्य आपको क्या लग रहा है? वहाँ तो भगदड़ चालू हो गया। अभी तो कल आप देखा है कि वो आपको प्रोफेसर अभिनंदन ने छोड़ा, जो एलिगेशन लगाया उसमें दम था। और इतना ही नहीं, कई उनके नेता, सांसद और लोग जो है हमारे पार्टी के भी संपर्क में हैं, बीजेपी के भी संपर्क में हैं। तोड़ फोड़ तो वहाँ हो गया, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए जनता दल यू बना था, अब तो नीतीश जी नतमस्तक हो गए आरजेडी के पास। एक दिन में 2-3 बार जाके 7 सर्कुलर रोड में लालू जी का दरबार लगा रहे हैं। तो अब तो नीतीश जी का आउट गोइंग है, अब उनको तो अब बिहार की जनता भी जान गई। बिहार में आप लोग एनडीए कितने सीट जीतने जा रहे हैं? अनुमान क्या है आपके? अनुमान तो है कि हम लोग जीतेंगे 100%। जैसे पिछली बार 39 हुआ था, इस बार 40 होगा। पूरा जीतेंगे।